बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है, जहां हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से टेस्ट सीरीज़ पे बात करते हैं। पहला टेस्ट मैच गैर नतीजा रहा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच कल से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। हम अपने प्रोग्राम में जो है क्रिकेट के साथ साथ जो है दीगर जो खेल हैं उस पर भी बात करते हैं। और आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो है टेस्ट सीरीज़ के हवाले से हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो है नासिर याकूब साहब मौजूद हैं, जो याकूब ग्रुप ऑफ कंपनीज और जो है जाहिदा रेजिडेंसी के ऑनर हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नासिर साहब और रियाज साहब। क्या कहेंगे रियाज साहब, पहला टेस्ट मैच गैर नतीजा रहा, दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी चल रही है नेशनल स्टेडियम कराची में। दोनों टीमें भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तानी जो खासकर जो स्पिनर्स हैं, हमारे जो स्पिनर शक्लैन मुश्ताक, उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स को बड़ा गाइड किया है। हेड कोच हैं वो स्पिनर्स के, और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो हम ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो है स्पिन के जाल में फंसाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उसने पाकिस्तानी क्रिकेट ग्राउंड्स को रौनक बख्शी है, और हम सब के लिए बड़ा ही खुशाइंद है, इसलिए कि क्रिकेट पाकिस्तानी नौजवानों का पैशन है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरी टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। लेकिन जिस तरह से पिंडी की विकेट ने दुनिया भर को पैगाम दिया है, तो वो कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया। इसके बावजूद कि जिस मुल्क में सीरीज़ हो रही होती है, उस मुल्क की क्रिकेट बोर्ड की ये सवाबदीद होती है कि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके मतलब प्लेयर्स में जितनी कैपेबिलिटी है और जितनी कैपेसिटी है, वो उसके मुताबिक विकटें बनाएं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर ऐसे ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आप वहाँ देखें कि विकटें तेज़ होती हैं, सीम बॉलर्स के लिए मतलब सीम होती है उसमें, और मतलब टर्निंग मतलब विकेट होती है, उनके बॉलर्स के लिए सूट करती है, उनके फास्ट बॉलर को सूट करती है, तो वैसे ही विकेट बनाते हैं और 3 या 4 दिन में वो रिजल्ट ले लेते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उन विकटों पे खेलने के आदी नहीं होते हैं, इसलिए वो उसका एडवांटेज उठाते हैं और सीरीज़ जीत जाते हैं। तो जाहिर है हमारे मुल्क में भी जिस तरह से मतलब विकटें बनाई जाती हैं, या जनूब मशरकी एशिया में, इंडिया में, भारत में, बांग्लादेश में, तो वो भी इसी तरह से बनाई जाती हैं अपने मतलब जो टीम होती है उसकी स्ट्रेंथ को देख के और उसकी स्पेशलिटी को देख के कि किस शोबे में उनकी टीम जो है स्पेशलिटी मतलब उसकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पिंडी की विकेट बनाई गई तो वो यकीनन उन्होंने कोशिश की थी कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं है जो फास्ट बॉलर को मतलब खेल सकें, या हमारे पास फास्ट बॉलर्स की वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हम इसमें रिजल्ट हासिल कर सकें। इसमें जो हमारे जो बैटिंग कोच है, हेड कोच है मोहम्मद यूसुफ, कल उन्होंने बात की मीडिया से, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम अपने मुल्क में हैं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमने विकेट बनाई, हमें एडवांटेज बैट्समैनों से था, बैटर्स से था, तो हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो समझते हैं हेड कोच जो हमारे बैटिंग के हैं मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने सही बयान दिया है। ये देखिए, मोहम्मद यूसुफ दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं, उनकी माजी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और ज़ाहिर है इस वक्त हमारी टीम के बैटिंग कोच हैं, तो वो अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ दूसरी बात करेंगे। मैं ये कहूँगा कि ठीक है विकटें आप अपने हिसाब से बनाएं, लेकिन विकेट जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि देखें मतलब ये कि आपकी दूसरी इनिंग्स भी मुकम्मल ना हो सके, आपने बिल्कुल विकेट बनाई तो फिर आपको विकेट के हिसाब से खेलना चाहिए था। अगर आपने पहले दिन 250 से ज़्यादा रन बना लिए थे, तो दूसरे दिन तो आपको और 300 रन बनाने चाहिए थे। आपको अपना स्ट्राइक रेट जो है ज़्यादा बेहतर करना चाहिए था। इस वजह से भी करना चाहिए था, उसकी लॉजिक है कि आपकी सिर्फ पहले दिन 1 विकेट गिरी थी, आपकी 9 विकेटें बाकी थी, 6, 7, 8 तक आपके बैट्समैन थे, तो आप मतलब ये कि फ्रंट फुट पे जाके मतलब एक्सेलरेट करते और ज़्यादा रन बनाते, और उनको दूसरे दिन पूरी इनिंग्स कंप्लीट करके 500 सवा 500 रन करके दे देते। ठीक है, अगर आप 2 दिन में ये 500 सवा 500 रन करके दे देते तो उनके लिए फिर एक प्रेशर होता, मुश्किल होती है। अगर आप एक मरतबा उनको आउट कर लेते तो फिर वो दूसरी मरतबा भी आउट हो सकते थे। लेकिन अच्छा, फिर ये कि विकेटें भी मिलनी शुरू हो गई थी। पहले दिन 1 ही विकेट गिरी, फिर उसके बाद और ज़्यादा विकेटें गिरी, फिर और अच्छा, किसी भी क्रिकेट ग्राउंड पे इंटरनेशनली होता यही है कि विकेटें जो है बतदरीज गिरना शुरू होती हैं, इसलिए कि पहले जो स्पेल होते हैं उसमें ज़ाहिर है बैट्समैन को थोड़ा सा ये होता है कि वो आप बहुत ही मतलब ये कि एहतियात से खेलते हैं। तो अब सिलसिला बहरहाल ये है कि देखें, जहाँ तक पिच की बात है, अपने हिसाब से पिच बनानी चाहिए, लेकिन पिच जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं स्पिनर्स की तो ठीक है, आप स्पिनर्स के लिए साजगार विकेटें बनाएं, जीत जाएं, कोई बात नहीं है, उनको भी एडवांटेज होगा। लेकिन ऐसी विकेट नहीं होनी चाहिए जो बैट्समैनों
के लिए पैराडाइज हो और बॉलर्स के लिए जो है कुछ भी कल ना हो। हमने देखा कि जब दोनों टीमें ग्राउंड में आई प्रैक्टिस के लिए तो दोनों ही जो टीमों के खिलाड़ी हैं वो सबसे पहले प्रैक्टिस से पहले विकेट देखने गए, तो इस पे क्या कहेंगे? देखें शहजादा, दुनिया भर में यही तरीक़ाकार होता है कि जब भी कोई मेज़बान जो है किसी मुल्क में क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उनकी देखें जो मेन मकसद है क्रिकेट खेलने आए हैं तो उन्होंने विकेट ही को देखना होता है। जिस विकेट पर उन्होंने 5 दिन गुजारने हैं उसको देख के ही वो अपनी टीम का ऐलान करते हैं। अब जैसे पिंडी की विकेट थी तो देखें जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ICC, उसने 4 जनवरी 2018 को मतलब एक नज़र सानी शुदा एक कानून वज़ा किया था जिसके तहत अगर कोई विकेट इंटरनेशनली जिसमें मैच हो रहा हो और वो जो है उस मेयार की ना हो तो वो उसको जो है डी मेरिट पॉइंट देते हैं 1, और अगर मतलब कि 5 साल में वो डी मेरिट पॉइंट 5 हो जाए तो फिर उस स्टेडियम पे और उस विकेट पे 1 साल की पाबंदी लग जाती है। जो है पाबंदी के खतरात जो है मंडलाने हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी विकेटें अगर पाकिस्तान ने फिर दोबारा बनाई तो ICC इस पे स्टेप लेता हुआ दिखाई देगा। एक तो इस तरह की पिच बनाई दूसरे ग्राउंड पे, लेकिन अगर इसी पिंडी स्टेडियम पे और अगर कोई भी क्रिकेट होती है, जाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी, नेशनल क्रिकेट भी होगी, और अगर वहाँ का रिजल्ट इसी तरह का हुआ और विकेट का मेयार यही रहा जो मतलब वहाँ पे मैच अगर डिसाइड नहीं हुआ, बैटिंग के लिए सिर्फ पैराडाइज हुआ, तो इस तरह की विकेट को वो कहते हैं कि ये नाकिस और गैर मेयारी के विकेट है, और फिर वो डी मेरिट पॉइंट आपको देते रहेंगे। डी मेरिट पॉइंट अगर आपके 5 साल में 5 हो जाते हैं तो उस विकेट पे फिर आइंदा के लिए पाबंदी लग जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो उन्होंने सिर्फ आपको अपने रेडार पे रख के और इसकी अच्छा आप ये देखें कि मतलब यहाँ तो सिर्फ 14 विकेटें गिरी थी। इसी तरह मेलबर्न में एशिया सीरीज हुई थी 2017 में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, जैसे पाकिस्तान और भारत रवायती हरीफ हैं, इनके दरमियान जो सीरीज़ होती है तो वही मेयार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है जब वो होम या अवे जाते हैं खेलने के लिए। तो 2017 में मेलबर्न की विकेट पर 24 विकेटें गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस विकेट को गैर मेयारी करार दिया था ICC ने, और उसको डी मेरिट पॉइंट मतलब दिया था। और उसके बाद ही फिर ये 4 जनवरी 2018 को उन्होंने इसमें अमेंडमेंट लेके आए इस कानून में, और फिर अब उन्होंने ये कहा है कि एक मतलब अगर 5 साल में ये जो है ये विकेट जो है तो डी मेरिट पॉइंट देंगे। लेकिन जो आपने बात की कराची की विकेट की, तो मैं ये समझता हूँ कि कराची का हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है। कराची की विकेटों पे मतलब कमोबेश 90% मैचेस जो हैं वो फैसला कुन साबित हुए हैं, और सबसे अच्छी बात ये रही है कि पाकिस्तान ने इस विकेट पर 90% मैचेस जीते हैं। सिर्फ 2 मैचेस नहीं जीत सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस विकेट पे रिजल्ट जो है यकीनन आएगा। और शहजादा, चूंकि कराची में गर्मी है तो मौसम का एक बड़ा असर होता है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पिंडी में सीरीज हुई थी वहाँ पे मौसम मॉडरेट था निस्बतन, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए अच्छा था, निस्बतन सर्द मौसम था, गर्मी नहीं थी। लेकिन कराची में गर्मी भी है और विकेट के फटने के इम्कान आते हैं। जब विकेट में क्रेक आएंगे ना तो फिर स्पिनर्स के लिए वो बिल्कुल है। नासिर याकूब साहब, क्या कहेंगे? 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई, पहला टेस्ट मैच पिंडी में ड्रॉ हुआ, दूसरा मैच जो है कल से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। कितना खुशाइंद है खासकर कराची वालों के लिए जो यहाँ पर 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम जो है नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेलेगी? मैं आप सबके साथ ये बात पे इत्तेफाक करता हूँ। 24 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है, इसके लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो पैटर्न चीफ है, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो है क्या नाम है, इसके जैसे ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि दूसरी टीमें भी यहाँ आएंगी। और ये हमारा इंटरनेशनल जो चीज़ जो चल रही थी 24 साल से कि नहीं हो पा रहा था, अब ये PSL के बाद ये बहुत अच्छा बड़ा इक़दाम है हमारे क्रिकेट बोर्ड का। और जो है बाकी टीमों को भी आना चाहिए, बड़ी टीमों को भी जो है पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। तो नासिर आप क्या कहेंगे? नेशनल स्टेडियम कराची में कल से मैचेस शुरू होने हैं, तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी यादें भी यहाँ से बहुत सी वाबस्ता हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है नेशनल स्टेडियम कराची में आएंगे मैच देखने के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। हमारे जो है क्या नाम है, पाकिस्तान के जो जितने भी शायकीन हैं हमारे और अपने कराची के शायकीन हैं, सब क्रिकेट लवर हैं और बहुत दिलचस्पी से और बहुत इन्वॉल्वमेंट है उनकी हर चीज़ के बारे में, अपने प्लेयर्स के बारे में, हीरोज़ के बारे में जो है नॉलेज है हर चीज़ की। और बहुत अच्छे हमारे प्लेयर्स ने रिजल्ट्स भी दिए हैं और जो है उम्मीद है अच्छी फाइटिंग क्रिकेट होगी। और उसके बाद रिज़ल्ट
तो आप वो कहे कि बस फाइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए, आप जिसमें पता चले कि फाइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए। नासिर साहब कह रहे थे रिजल्ट जो भी कि नेशनल स्टेडियम कराची में जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो तो यकीनन इसके नताइज सामने आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नेशनल स्टेडियम कराची में शायकीन क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान के माजी में अगर देखें तो नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तानी टीम का बहुत शानदार है। पाकिस्तान ने 43 मैच यहाँ पर खेले हैं, 23 में यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। इसी हवाले से थोड़ी सी बात रियाजुद्दीन साहब से कहेंगे। रियाज साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने जो है नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ी उम्दा कारकर्दगी है, पाकिस्तान ने 43 में से 23 मैच में कामयाबी हासिल की है, जबकि 8 मैचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेले हैं, 5 में कामयाबी हासिल की है, 3 जो है ड्रॉ हुए। तो समझते हैं कि इस मैच में जहां पर आप खुद कह रहे हैं कि तीसरे, चौथे और 5वें दिन विकेट धूप के बाईस जो है फटेगी, तो स्पिनर्स जो हमारे हैं वो अपनी जाल में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को फंसा लेंगे। जी बिल्कुल फंसाएंगे। देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम है, और वो उन टीमों में से एक है जो सारे मार्जिन और प्रोविजन लेके चलते हैं। वो कोई ऐसी टीम नहीं है कि उनको फौरी तौर पे अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए। दुनिया की उन चंद टीमों में से एक है जिसका फिजिकल फिटनेस लेवल सबसे अच्छा है। दुनिया की उन चंद टीमों में से एक है जिसका मेंटल टफनेस लेवल सबसे अच्छा है। दुनिया की उन टीमों में से एक है जिसका आईक्यू लेवल सबसे अच्छा है। तो जब इस तरह की टीमें, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी तमाम प्लेयर्स की अप्रोच जो है प्रोफेशनल है। वो लोग इंडिविजुअल उसके लिए नहीं खेलते, वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि, और जैसा आपने अभी रिकॉर्ड भी बताया, तो मजमूई तौर पे हम जो है 25 मतलब ये कि मैचेस खेल चुके हैं उनसे, और हमने टोटल जो है 13 मैचेस जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 7 हमने जीते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें पूरा, हमने नेशनल स्टेडियम कराची में कामयाबी, लेकिन हमने चूंकि नेशनल स्टेडियम में हो रहा है तो आपने वो स्टैटिस्टिक बयान की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल जो है हमने 25 मैचेस खेले। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम एक प्रोफेशनल टीम है, उनको अपनी कैपेबिलिटी का और कैपेसिटी का पता है, उन्हें ये पता है कि सामने वाली टीमें कैसी हैं और हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। वो कोई आम टीम नहीं है कि मतलब अगर कोई करंच या प्रेशर पोजीशन सिचुएशन आए तो बिल्कुल एकदम हाथ पैर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। वो जो है बिल्कुल वक्त और हालात को लेकर जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अपने आप को आगे लेके चलते हैं। तो जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं उनका मतलब तरीकाकारी इसी तरह का होता है। देखें, वो टीमें आज के दौर में सर्वाइव करती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, जो वक्त और हालात के लिहाज से मतलब रिएक्ट करती हैंगी, और जब उन पे क्रंच और प्रेशर सिचुएशन हो तो उनमें अपने मामलात को मतलब मैनेज करने की सलाहियत हो। ऐसा ना हो कि हाथ पैर छोड़ दें, जो कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है। देखें, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया टीम दुनिया की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जहाँ तक हम पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम भी इतनी बुरी नहीं है। गो के बाज़ पैचेस और स्पेल में हमारी टीम जो है कभी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, कभी ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है अगर आप मजमूई रिकॉर्ड देख लें तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जो अच्छी टीमें होती हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कंसिस्टेंसी होती है। हमारे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलर्स भी वहाँ से बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बैटर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वो तमाम हैं हमारे कि वो बाज़ जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर देते हैं, बाज़ जगह परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पाते हैं, और इत्तेफाक से जहाँ ज़रूरत होती है देखा यह गया है कि वहाँ बहुत ही कम मतलब वो परफॉर्मेंस पेश कर पाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि कराची में मतलब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जीतने का, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त इतनी साउंड टीम है, इतनी अच्छी टीम है, हमारे पास स्पिनर्स भी हैं जिनको हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। बैटर्स ने हमारी अच्छी कारकर्दगी दिखा दी है, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि बड़ा रन करने में कामयाब हो जाएगी दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम, क्योंकि जिस तरह अजहर रही, इमाम उल हक, उसके साथ साथ अभी हमने फवाद आलम की बैटिंग नहीं देखी, रिजवान की मुकम्मल तौर पर बैटिंग नहीं देखी, तो समझते हैं कि
सारे बैट्समैन मिलकर जो है पाकिस्तान को मजमुआ एक अच्छा देने में कामयाब हो जाएंगे? देखें बिल्कुल देने में देखें दे सकते हैं, और यही वो बैट्समैन है जिनके आपने नाम लिए इससे कबल, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं वक्तन फ़वक्तन, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहां आपको रिक्वायरमेंट है वहां अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो बहुत अच्छा होगा, और इसमें भी कोई शक नहीं। जो आपने कहा कि सकलैन कह रहे हैं कि हम इसको स्पिनर जाल में फंसा लेंगे, तो यकीनन फंसा सकते हैं, क्यों नहीं फंसा सकते। लेकिन रह गई बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया समझते हैं रियाज साहब कि हम साजिद खान, नुमान अली और फिर जाहिद महमूद तीनों के साथ जाएं कराची की विकेट मैं पर? तो ये समझता हूँ कि वो दोनों स्पिनर्स आपके कोई भी हों, लेकिन जाहिद महमूद को ज़रूर चांस देना चाहिए, इसलिए कि उनका हक बनता है और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि आप चांस दें। लेकिन जो आप हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि अगर हम स्पिनर जैसे सकलैन ने कहा है, तो ये तो चीज़ ओपन हो गई कि विकेट में थोड़ा मतलब ये होगा, स्पिनर के साजगार होगी। लेकिन जो अगर आप उनकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उनकी टीम में एक तो था स्पिनर, लेकिन अब उन्होंने रिस्ट स्पिनर रखा है जो कलाई से मूव करता है, सो पेसन, उसका नाम है सो पेसन। तो वो भी उसको मतलब ये कि खिला रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार होगी तो हमें भी अपने टीम में स्पिनर्स। अच्छा, फिर ये कि उनके जो पेसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस हमारे बॉलर से ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। अगर हमारे बॉलर्स पेसर्स जो हैं, हमारे तेज़ बॉलर, अगर इस विकेट पे थोड़ा बहुत अगर घास होती है किसी वक्त और उसका फ़ायदा उठाने में कामयाब रहते हैं, और शाम के वक्त थोड़ी सी हवा चलती है उससे अगर फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा उठा सकते हैं फ़ायदा। इसलिए कि उनके बॉलर में जो उनकी जो दमखम ज़्यादा है, उनके दमखम ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि वो सुपर फिट खिलाड़ी हैं। हमारे खिलाड़ियों को देखें कभी कोई, आप मैं नाम नहीं लेता, कभी कोई अनफिट हो जाता है, कभी कोई अनफिट हो जाता है, कभी फिर होता है। अच्छा, अनफिट की बात हुई है, नासिर साहब क्या कहेंगे? अनफिट की बात कर रहे थे रियाज साहब, हसन अली, फ़हीम अशरफ के हवाले से अब दोनों फिट हो गए हैं और टीम में वापस आ गए हैं, तो उम्मीद है कराची के मैच में खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। हसन अली माजी में अभी टेस्ट रिकॉर्ड देखे तो बड़ा ज़बरदस्त है हसन अली का, और मुकम्मल तौर पर फिट होकर जो है दूसरे टेस्ट में हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ से वो नुमाइंदगी करेंगे। तो समझते हैं हसन अली का आना पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा? जी हाँ, बिल्कुल हसन अली का आना पाकिस्तान के लिए मुफीद भी होगा और अच्छा भी साबित होगा, इसलिए कि वो बहुत ही जो है यंग और जो है बहुत ही मतलब अच्छे मतलब बॉलर हैं, और उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है अपने, उसके साथ बीच में काफ़ी गैप आया, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ये 3-4 मैचों में लास्ट। तो उम्मीद है कि इनके आने से बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। रियाज साहब, जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि स्पिनर्स के जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भी जो है बड़े महारत रखते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग में, तो समझते हैं कि पाकिस्तानी अगर विकेट जो है स्पिनर्स को सूट करेगी तो वहां पर पाकिस्तान के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भी फायदा उठाएंगे और अपनी जाल में फंसा सकते हैं पाकिस्तानी बैट्समैनों को। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर भी जो है जाहिर बात है वो भी तैयारी के साथ आए और जो है अच्छी क्रिकेट खेलना है, तो यही जो है पाकिस्तान के स्पिनर्स तो अच्छे हैं ही, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे स्पिनर हैं जो अच्छी हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी इन दोनों के मुकाबले के पास। अच्छा, थोड़ी सी बैटिंग की बात कर रहे हैं, बाबर आजम के साथ साथ हम देखते हैं कि इमामुल हक हैं, उसके अलावा अगर बेंच पे देखें तो शान मसूद बैठे हुए हैं, उन्हें चांस नहीं दिया गया, लेकिन हमने देखा कि पिछले मैच में इमामुल हक ने दोनों इनिंग में सेंचुरियां स्कोर की। तो समझते हैं कि इमामुल हक जो है इस वक्त पाकिस्तान का ओपनिंग का जो किला था वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, अभी हमारे पास जो टीम बेंच अपना है जो ग्राउंड में उतर रहा है, और जो हमारा जो है उसके अलावा जो ग्राउंड से बाहर जो हमारा बेंच पे बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा हमारे पास कॉम्बिनेशन है। इमामुल हक भी हैं, बाबर आजम भी हैं, अजहर अली भी हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की, नौजवान क्रिकेटर हैं, समझते हैं कि नौजवान सीनियर्स के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नौजवानों को भी जो है ग्रूम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए। बैकअप में हमारे पास यंगस्टर को सीनियर के साथ जो है लेके चलना चाहिए, जिससे वो सीखे, और जब जहाँ सीनियर जो है आउट हो, मतलब जब वो रिटायर हो, तो आपके पास दूसरा बेंच खड़ा हो अपना क्या नाम है पूरी अपनी जो है तैयारी के साथ। बिल्कुल रियाज साहब, क्या कहेंगे? बेंच की बात हो रही है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स हों, बॉलर्स हों या स्पिनर्स हों, तो हमारे पास लाइन लगी हुई है हर बैकअप पर। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का बोर्ड का बहुत अच्छा साइन है कि हमारे पास बैकअप पे खिलाड़ी मौजूद हैं जो फौरी तौर पर किसी को भी एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं।
जी देखें, दुनिया क्रिकेट में होता यही है कि जो बड़ी बड़ी टीमें दुनिया की, इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज़ की, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ का क्रिकेट का सिस्टम ऐसा है ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक कि वहाँ पर एक एक पोजीशन पे बैक पर 3-3, 4-4 खिलाड़ी उनको मैसर होते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हालिया सालों में जिस तरह से PSL जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना और दुनिया क्रिकेट के जो मुख्तलिफ मालिक के खिलाड़ी हैं वो उन्होंने PSL में पार्टिसिपेट किया, और जिस तरह से एक सॉफ्ट इमेज इसका दुनिया में गया है, जिस कामयाबी के साथ ये मुनक़िद हुई है, तो उससे जो है आपके वो प्लेयर्स जो ग्रास रूट लेवल पे खेलते थे और जिन्हें पूरे साल में प्रेसिडेंट कप या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ही खेलने का मौका मिलता था कौमी सतह पर, वो अब जो 1 महीने तक जारी रहती है, जिसमें मतलब हर टीम 6-6 मैचेस खेलती है, तो PSL उसमें उनको खेलने का मौका मिल रहा है। तो जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, जब एक मतलब टीम को 6-6 मैचेस खेलने के मौके मिले, तो यकीनन जो खिलाड़ी उस टीम में खेलते हैं उनको भी मौके मिलते हैं। तो इस तरह से न सिर्फ वो ग्रूम होते हैं, उनकी सलाहियत जो है वो बढ़ती है, उनमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होता है। मुख्तलिफ पिचेस पे मुख्तलिफ मतलब कि बॉलर्स के सामने और मुख्तलिफ बैट्समैनों के सामने जब हमारे प्लेयर्स इस तरह से खेलते हैं तो वो यकीनन तजुर्बा हासिल करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हमारे पास भी बेंच जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, और अब सिलेक्टर्स के लिए निस्बतन आसानी हो गई है कि उनके पास चॉइसेस हैं कि वो अगर कोई प्लेयर अनफिट भी हो जाता है या किसी वजह से नहीं खेल पाता, या किसी भी प्लेयर को वो चांस देना चाहते हैं दे दें। जैसा आपने खुद देखा कि PSL में इमामुल हक तो मतलब उस तरह की परफॉर्म नहीं थे, वो मतलब बेंच पे नजर आ रहे थे, लेकिन वैसा कोई खेलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन शान मसूद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, और हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टेस्ट टीम में होंगे। और देखें, पिंडी जैसी विकेट पे अगर शान मसूद को भी मौका मिलता है ना, तो वो भी 250 रन बनाते, जो कि इमामुल हक को मौका मिला, चले उन्होंने बना लिया, अच्छी बात है। मैं उनकी कारकर्दगी की अहमियत को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। देखें, अगर वो खेल सकते थे जब भी 2 दिन खड़े रहे ना, उन्होंने रन्स भी बनाए। लेकिन बात यहाँ जब भी हम बात करते हैं या कोई कहने की कोशिश करते हैं, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने बिल्कुल बैटिंग की बनाई, लेकिन आप स्ट्राइक रेट तो आपको तेज़ करना चाहिए था। ये तो जिम्मेदारी आपकी होती है कि आपके पास बोर्ड होता है, सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, और आपको ये पता होता है कि यार सब ये चाहते हैं कि, और आपको भी अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए कि आप अपने लिए नहीं खेलें, आप मुल्क के लिए खेलें, आप टीम के लिए खेलें, टीम की कामयाबी के लिए खेलें। टीम के लिए खेलें और कामयाबी के लिए खेलें। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी इमामुल हक की बैटिंग के हवाले से। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान वनडे कप के हवाले से कर लें, जहां पर हमने देखा कि असद शफीक ने सेंचुरी स्कोर की, उमर अमीन ने सेंचुरी स्कोर की, मोहम्मद सरवर ने सेंचुरी स्कोर की, और उसके साथ साथ रिजर्व पे बैठे हुए हमारे जो यासिर शाह हैं, उन्होंने 44 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान कप में। क्या कहेंगे रियाज साहब, एक दफ़ा फिर यासिर शाह अपनी घूमती गेंदों से जो है बैट्समैनों को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान वनडे कप में, तो समझते हैं सेलेक्टर की नजर करम उन पे एक दफ़ा फिर हो जाएगी, हालांकि वो रिजर्व प्लेयर्स पे बैठे हुए हैं। देखें, यासिर शाह ने माजी में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है, और बहुत से ऐसे मैचेस हैं जो उन्होंने अपनी मतलब परफॉर्मेंस से जितवाए हैं। तो यकीनन वो एक ऐसे बॉलर हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, और जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए हैं 44 रन देके, तो ये इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपने प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, प्लेयर्स भी उन्हें जानते हैं, वो भी उन्हें जानते हैं। लेकिन जब हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ खेलने की बात करें तो फिर हमें देखना होगा। लेकिन फिर एक बात यहाँ ये भी आ जाती है कि भाई ज़ाहिर चांस भी आप उसी वक्त देते हैं जब लोकल मतलब सतह पे खिलाड़ी को अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो उसको लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट यासिर शाह ने मतलब अपनी जो 4-5 विकेटें ली हैं और उन्होंने शो किया है, तो यकीनन अब सिलेक्टर्स जो हैं उनकी जानिब तवज्जो देंगे। और इस टेस्ट में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो अगला टेस्ट है शायद इस टेस्ट के रिजल्ट
की बुनियाद पर वो ये फैसला करेंगे कि इस टेस्ट के दौरान हमारे स्पिनर्स ने क्या परफॉर्मेंस पेश की और उसमें जो भी मतलब रिजल्ट रहा उसमें यासिर शाह की जगह बनती है नहीं बनती, तो यकीनन उनको मौका मिलना चाहिए। यकीनन उनको नासिर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान कप चल रहा है इसमें हमने देखा कि असद शफीक काफ़ी दिनों से गायब नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान वनडे कप शुरू हुआ तो कल उन्होंने जो है पाकिस्तान वनडे कप में सेंचुरी स्कोर की, यासिर शाह ने 5 विकेटें हासिल की, मोहम्मद सरवर ने जो है सेंचुरी स्कोर की, उमर अमीन ने सेंचुरी स्कोर की, उसके साथ साथ हसीबुल्ला नौजवान बैट्समैन है, अंडर 19 से आए हैं, कल उन्होंने 142 रन की शानदार इनिंग खेली और अपनी टीम को जिताने में कामयाब हुए। तो समझते हैं कि जिस तरह आप कह रहे थे कि बेंच पे जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं वो भी हमारे पास कतारें लगी हुई हैं, तो अच्छा साइन है कि अब जो क्रिकेटर्स हैं, खासकर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं और सिलेक्टर की निगाहें जो है अपनी तरफ मरकूज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें हमें जो है ना ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जैसे पाकिस्तान कप हो रहा है, इसमें हमारे जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस सामने आती है, कंपटीशन बढ़ता है और हमारे पास जो है नेचुरल टैलेंट सामने आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैटिंग में और जो है बॉलिंग में भी तमाम उसके अंदर हमारे पास नेचुरल टैलेंट मौजूद है और ऐसे इससे हमें जो है ना हमारे बाकी जो इंड होते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर उनके ऊपर भी प्रेशर जाता है कि हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, कि हमारे बैकअप पे अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हम जो है हमें भी साइड लाइन किया जा सकता है। तो इससे जो कंपटीशन बढ़ने से अच्छा माहौल और अच्छे क्रिकेटर निकल कर सामने थे। रियाज साहब कल एक बड़ा बयान आया हमारे जो पड़ोसी मुल्क के जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर के हवाले से, क्या कहेंगे? उन्होंने कल थूक के हवाले से जो है गेंद को रगड़ने पर भी बयान दिया है, तो क्या कहेंगे उनके हवाले से? वो जो मतलब गेंद को थूक लगा के जो गेंद को चमकाया जाता है, और बीच में तो आपने देखा कि जब ये कोविड-19 आया तो आईसीसी ने एसओपीज का ख्याल रखते हुए मना कर दिया था, कोड लगा दिया था कि कोई भी बॉलर जो है गेंद को थूक से नहीं चमकाएगा। तो ये तो मतलब अपनी जगह बात है, लेकिन ये कि और दूसरी उन्होंने ये कहा कि वक्त से पहले क्रीज खेलने वाला जो स्ट्राइकर है वो रन आउट मतलब ये कि करार पाएगा। तो ये दो चीज़ें तो उस पर तो उन्होंने मतलब वो एग्री नहीं किया, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो गेंद को थूक लगाने वाली बात है वो समझते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल मतलब चीज़ है और इस पर जो है पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आईसीसी है, जाहिर है तेंदुलकर की अपनी एक्सपर्टीज़ है, उनका अपना जो एक्सपोजर है उसके तहत उन्होंने बात की, दुनिया के बड़े बैट्समैन रहे हैं, उनकी बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस रही है और वो सारी चीज़ों को दुनिया भर में देखते रहे हैं, पूरे खेल को ग्राउंड में रह के। तो उन्होंने मतलब ये कहा है कि गेंद को जो थूक लगाने का मतलब चमकाते हैं थूक लगा के, तो वो जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से देखें अब इस पर चूँकि तेंदुलकर का बयान आ गया तो जाहिर है दूसरे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं माजी के, यकीन वो भी अपनी राय देंगे और फिर आईसीसी को ये देखना पड़ेगा कि आया जो उसने ये लगाई है पाबंदी ये सही है नहीं है। लेकिन जब तक कोविड है, देखें कोविड तो ऑफ एंड ऑफ मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है दुनिया भर में, कभी उसे मतलब एसओपीज पे सख्ती हो जाती है, कभी जो है नरमी हो जाती है, ये तो चल रहा है सिलसिला। तो मैं ये समझता हूँ जब तक ये सिलसिला चल रहा है जब तक तो आईसीसी जो है इस पे पाबंदी बरकरार रखेगी, लेकिन फ्यूचर में बरकरार रखेगी। नासिर साहब क्या कहेंगे? पहला टेस्ट मैच अख्ताम पजीर हुआ, दूसरा मैच जो है कल से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। तो हफ्ता इतवार 2 दिन ऐसे होते हैं जो छुट्टियों के होते हैं, तो समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट जो है नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचेंगे अपने हीरोज़ को देखने के लिए? ये बिल्कुल जो है हमारे शायकीन है वो अपना स्टेडियम पहुंचेंगे और बहुत अरसे बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है उसको वेलकम करेंगे और जो है क्या नाम है अपने दोनों तरफ के क्रिकेटर को भरपूर एंजॉय भी करेंगे और जो सपोर्ट भी करेंगे। और आपको पता है कराची के जो शायकीन है बहुत लवर है क्रिकेट के, तो उम्मीद है अच्छी जो है हमें क्रिकेट देखने को भी मिलेगी और शायकीन की तरफ से, और उम्मीद है दोनों क्रिकेटर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे इन 5 डेज। दोनों मुल्क जो है रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे इस टेस्ट मैच में। रियाज साहब क्या कहेंगे शायकीन क्रिकेट के हवाले से कि हमारे पास 2 दिन छुट्टियों के होते हैं, हफ्ता इतवार, तो शायकीन क्रिकेट जो कराची के हैं क्रिकेट लवर्स हैं, हमने देखा कि पीएसएल के जो मैचेस हुए उसमें गो के 25% यहाँ पर अलाउ किया गया था शायकीन क्रिकेट का, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि ग्राउंड के बाहर भी काफ़ी शायकीन क्रिकेट मौजूद होते थे। लेकिन अब 24 साल के बाद जो है ऑस्ट्रेलियन टीम जो है पहुँची है, पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ, दूसरा नेशनल स्टेडियम कराची
में खेला जाना है, तो समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है इस टेस्ट मैच में जो है नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचेगी? देखें, पाकिस्तान जैसा मैंने पहले भी कहा कि पैशन है हमारे नौजवानों का, और नौजवान वो वजह तौर पे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टेडियम आने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने शायकीन को उसी तरह रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमें उनको सहूलतें फराम करनी देंगी। देखें, सिक्योरिटी की वजह से मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता है, और जितने भी शायकीन हैं उन्होंने खुशदिली से इन तमाम जो मुश्किलात थी उसको झेला भी है, इसमें तो कोई शक नहीं। और आइंदा भी मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो यकीनन वो उससे पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी तवज्जो इस तरफ अब होनी चाहिए कि हम अपने शायकीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराम करें। पिंडी टेस्ट में आपने देखा कि हमारे पास स्कैनर्स कम थे, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। अब कराची में देखें, कराची में मौसम जो है सख्त है, यहाँ पे गर्मी है, धूप है। हमें ये करना होगा कि हमें स्कैनर्स की तादाद, जो हम लाइन लगा के जो जब शायकीन गुजरते हैं उनको, तो वो जो है हमें उसकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी। फिर हमें अपने शायकीन के लिए देखें, कराची में दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। अगर ग्रीन बसेस भी चली हैं तो पूरे शहर की मेरे ख्याल से 5 या 2% ज़रूरियात पूरी करती हैं, और कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है बड़ा ट्रांसपोर्ट का जो मतलब स्टेडियम के करीब आता हो, जो पूरे शहर के शायकीन यहाँ पे आ सकते हों। और अक्सर हमने देखा है कि अगर सिर्फ नेशनल स्टेडियम की बात करें आप, तो आप ये देखेंगे अगर उनको हसन स्क्वायर पे उतार दिया जाता है, या उनको मिलियन माल पे उतार दिया जाता है, या कारसाज पे उतार दिया जाता है उन शायकीन को, या उनकी गाड़ियाँ वहाँ ड्रॉप कर दी जाती हैं, तो वहाँ से कोई ऐसी शटल तो होती हैं, अनाउंस भी होती हैं, नज़र भी आ रही होती हैं, लेकिन वो सुबह 2-3 चक्कर लगाती हैं, उसके बाद वो फिर कोई शटल नज़र नहीं आती और शायकीन जो है पैदल चलते हुए नज़र आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हमारे शायकीन के लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी हर्डल्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं कि फिर अपना इरादा तब्दील कर देते हैं। फिर मैं ये समझता हूँ कि हमें दुनिया भर में क्रिकेट के ज़रिए जो हमने PSL के ज़रिए जो एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में दिया है, तो हमें ये चाहिए कि जब अब हम इस काबिल हो गए हैं कि 100% शायकीन जो है स्टेडियम आ सकते हैं, तो हम ये देखें, जो बोर्ड है वो तो उसके बहुत सारे ज़राए कमाने के, हर तरह से वो कमा लेता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेशनल स्टेडियम या जो हमारे पिंडी है, कोयटा है, लाहौर का स्टेडियम है, पेशावर है, वहाँ पे जब भी मैचेस हों तो करना ये चाहिए कि वहाँ पर ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जर्नल इनक्लोजर में दाखिला फ्री होना चाहिए। आप उनसे डिसिप्लिन की पाबंदी तो करा सकते हैं वहाँ पे अपनी मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए या दूसरे मतलब उनके ज़रिए, लेकिन उनको आने की तो इजाज़त दें आप। और आप ये देखें कि पिछले दिनों भी अक्सर ये देखने में आया कि पिंडी स्टेडियम भी, हालांकि शायकीन बाहर बहुत थे, लेकिन अंदर जो थे शायकीन, हालांकि जब आपने 50 या 100% की इजाज़त दी तो उस तरह से नज़र नहीं आए, एक आध दिन नज़र आ जाए। जहाँ तक बात है PSL की, तो उसमें तो बजा तौर पे मतलब ये कि चूँकि देखें वो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट होता है, तो उसमें ज़ाहिर है 20 ओवर्स होते हैं, शायकीन आना पसंद कर लेते हैं, थोड़ी सी हर्डल्स होती हैं उनको। 5 दिन के मैच, 5 दिन का मैच है, सुबह से शाम तक लोगों को वहाँ पे अंदर रहना है, तो अंदर भी आपको सहूलतें फराम करनी है, आपको पानी सही तरह से मिलना चाहिए, आपको जो वहाँ फूड का इंतज़ाम होना चाहिए, टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, ताकि वहाँ पे देखें लोग फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं तो उन्हें आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल तो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जो शायकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख करते हैं तो उन्हें तमाम सहूलतें फराम करना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नेशनल स्टेडियम कराची में शायकीन क्रिकेट के हवाले से, तो 2 दिन खासकर हफ्ता और इतवार जो है शायकीन क्रिकेट यकीनन जो है मैच का रुख करेंगे और इन्जॉय करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि 5 दिन का मैच है। तो हम समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट के लिए ये अच्छी चीज़ है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर रहे और नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना, तो शायकीन क्रिकेट की आमद का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट अपने हीरोज़ को जो है खासकर देखना चाहते हैं ग्राउंड्स के अंदर। तो इस वक्त हमारे साथ जो है नासिर याकूब साहब भी मौजूद हैं। नासिर साहब,
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आते हैं, तो इन प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों की कितनी कोशिश होती है कि इंडोर्स जो गेम्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने नए प्रोजेक्ट ज़्यादा रेजिडेंशियल मॉल में जो ग्राउंड प्लस 7 है, कमर्शियल ऊपर जो है रेजिडेंशियल भी है, उसके अंदर बच्चों की तामीर के लिए, बच्चों की फ़िटनेस के हिसाब से हमें इंडोर गेम्स जो हमारे वहाँ अवेलेबल होंगे, स्नोकर है, बैडमिंटन है और टेबल टेनिस है, तो ये रखा है। और इसके अलावा जो है आगे भी प्रोजेक्ट्स हमारे बेंगलोर के और प्लॉटिंग के आ रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रिकेट ग्राउंड भी रख रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि ये अपनी लोगों को ये सहूलतों के अलावा ये भी बच्चों की फ़िटनेस के लिए भी ख्याल रखा जाए, उनकी तामीर के लिए भी। अच्छा, याकूब ग्रुप ऑफ कंपनीज और मज़ीद कितने प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है? देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हम प्रोजेक्ट को कम लेकर आएँ, पर ऐसे लेके आएँ अच्छे प्रोजेक्ट जो लोगों को सहूलतों के साथ हो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए, इसकी क्वालिटी ना हो, सहूलतें ना हो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कम प्रोजेक्ट हों, अच्छे हों। साल में हमारा कम से कम 2 प्रोजेक्टों का सालाना का प्रोग्राम है। अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा हो तो हम बढ़ा भी सकते हैं, पर हमारा ये है। और उसमें एक तो हमारी कोशिश होती है कि लोगों के लिए नॉमिनल रेट्स हों, ताकि वो अच्छी और जो है ना सहूलतों के साथ मतलब वो अपनी जो है रिहाइश कर सकें, परचेज़ कर सकें। और ऐसी जगह लोकेशन हम लेके आते हैं कि जहाँ तमाम सहूलतें मौजूद हों, पानी, बिजली, गैस, प्ले ग्राउंड, मस्जिद, स्कूल, पार्क, बस स्टॉप और सारी कन्वेंस मौजूद हो, मार्केट। तो इसी हिसाब से हमने ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ज़्यादा रेजिडेंशियल मॉल, इसको भी हमें इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। और इसके अंदर हम कमर्शियल दुकानों के अंदर हम जो है पूरा जो है फर्नीचर बना के दे रहे हैं, ग्लास वर्क करके दे रहे हैं, ठीक है ना, तमाम दुकानों शॉप्स वालों को। और वर्सटाइल जो है इसके अंदर जो है हमारे पास जो है क्या नाम है शॉप्स हैं कि एक ये नहीं कि सिर्फ एक ही वो क्या नाम है चीज़ों का वो बाज़ार हो। तमाम आइटम्स मौजूद हैं कि एक जगह पे एक छत के नीचे आप सारी ख़रीदारी कर सकें। अच्छा, रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे कि इनके रेट्स और बुकिंग के तरीक़ेकार क्या हैं आपके प्रोजेक्ट? देखिए, हमारे रेट जो इस वक्त जो है पूरे कराची में और सरजानी में चल रहे हैं, हमारे बड़े नॉमिनल रेट्स हैं। हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, चारों तरफ से कॉर्नर है लोकेशन, और वेस्ट ओपन है, हवादार है, रोशन है, ये बहुत ज़रूरी है। लिफ्ट है, स्टैंड बाय जनरेटर है, लॉबी है, टेरेस है, वेटिंग एरिया है। तो इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखा है। और जो है रेट्स भी बहुत अच्छे रेट्स हैं, जिसमें मार्केट से बहुत कम रेट्स हैं, ताकि लोग आसानी से, और शेड्यूल भी बहुत ईजी है कि लोग जो है आसानी से उसको परचेज कर सकें और पेमेंट्स अदा कर सकें। अच्छा, कितने कमरों पर मुश्तमिल है आपके अपार्टमेंट? ये हमारा जो है 2, 3 और 4 कमरों का ऊपर मुश्तमिल प्रोजेक्ट है। और जो है इसमें हमने जो है अगर कोई डिस्काउंट पॉलिसी भी हमने रखी है, जो है उसके अंदर जो है पेमेंट्स के ऊपर डिपेंडेड है, उसको हम फर्निश फ्लैट करके दे रहे हैं। डिस्काउंट पॉलिसी के अंदर ये भी है, बाइक भी दे रहे हैं, फर्नीचर भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, मोबाइल्स भी हैं। वो उसकी पॉलिसी के हिसाब से कि लोग जो डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं वो डिस्काउंट ले लें, और जो ये आइटम लेना चाह रहे हैं तो वो उस तरफ जो है वो कर लें। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं ज़ायदा रेजिडेंसी। तो उसमें हमने देखा कि ये चीज़ जो है आपका अपार्टमेंट जो है बिल्कुल अभी जो ग्रीन बस चल रही है उसके बिल्कुल साथ है। तो कितना मुफीद होता है लोगों के लिए इस किस्म के अपार्टमेंट में आकर अपनी ख़रीदारी करना और उसके बाद इस अपार्टमेंट में रहना, क्योंकि उनकी सहूलतें बहुत ज़्यादा सामने नज़र आ रही होती हैं और लोग चाहते हैं कि सहूलतों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि तमाम सहूलतों के साथ और सारी आसाइशों के साथ और कन्वेंस जो है सारा ऐसी प्रोजेक्ट लाया जाए जहां लोग अप्रोच कर सकें, पहुंच सकें और सारी सहूलतें मिल सकें। तो ये भी हमारा ये बड़े अच्छी वो है कि हमारे प्रोजेक्ट के सामने जो है ग्रीन बस स्टार्ट हो चुकी है, बाकी कन्वेंस है, सामने हमारी फ्री कार पार्किंग है केडी की, ठीक है। तो वो सब क्लाइंट्स के लिए अपने हमारे जो है बहुत मुफीद है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हमारा हर मुमकिन कोशिश होती है आइंदा भी प्रोजेक्ट जो लाएँ वो लोगों के लिए मियारी और जो है क्या नाम है क्लाइंट्स अपने लोगों के लिए
अच्छी आसाइशों के साथ हो और सारी सहूलियत मौजूद हो। बिल्कुल नासिर साहब जिस तरह कह रहे थे रियाज साहब कि सारी सहूलतें लोगों के लिए आज के दौर में मुहैया हों, तो ऐसे प्रोजेक्ट से लोग कितना फ़ायदा उठा सकते हैं जिस किस्म का प्रोजेक्ट ये नासिर याकूब साहब लेकर आ रहे हैं। शहजाद देखें, ये जितने भी हमारे मुल्क के बड़े शहर हैं या दुनिया भर के जो बड़े शहर होते हैं, जब उनकी आबादियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो वो कंजस्टेड होना शुरू हो जाते हैं और उनमें वो फैसिलिटीज़ नहीं रह पाती जो मतलब कम आबादी में रहे। और कराची जैसा शहर जो तेज़ी से आपने देखा कि फैल रहा है, तेज़ी से इसकी आबादी बढ़ रही है और एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग कहते हैं 3-3.5 करोड़ से कम आबादी नहीं है। और अब आप ये देखें कि पहले तो रिवाज था ज़्यादातर 500 गज़, 1000 गज़ पे रहने का, 200 गज़ पे रहने का, 150 गज़ पे रहने का, लेकिन अब आप देखें कि इस शहर में फ्लैट्स का एक जंगल आबाद हो गया है और बड़ी तादाद में फ्लैट्स बनते चले जा रहे हैं। तो मतलब एक तो हमारे मतलब जो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो आप ये देखें खेलों के ग्राउंड जो हैं वो कम हो गए हैं और हम अपने यूथ को मतलब ये कि उस तरह से सहूलतें नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से देनी चाहिए। तो ऐसे हालात में जो लोग मतलब प्रोजेक्ट लेके आते हैं और ये अपार्टमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो उन पर ये ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है। अच्छा रियाज साहब, जिस तरह नासिर साहब कह रहे थे कि याकूब ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है जो प्रोजेक्ट लेकर आ रही है उसके अंदर जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे कि खिलाड़ियों के हवाले से गेम्स ग्राउंड्स मुहैया नहीं होते, तो इनके प्रोजेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि इंडोर्स गेम के सारे मौके फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं इनके प्रोजेक्ट में। देखें, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं और उसमें लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि अगर आप मतलब ये कि वहाँ पे ट्रैक नहीं बना सकते या खेलने के ग्राउंड ज़ाहिर नहीं हो सकते, अपार्टमेंट बनते हैं उसमें नहीं हो सकते, लेकिन अगर वहाँ पे इंडोर गेम्स की सहूलत है, जैसा कि इन्होंने खुद भी कहा कि बैडमिंटन की, स्नोकर की, टेबल टेनिस की, तो ये भी अगर जिम वहाँ बना देते हैं तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात होती है। इसलिए कि जो आप अपार्टमेंट्स बनाते हैं वो 5 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला होते हैं, तो नीचे का जो पोर्शन होता है या ज़ाहिर है पार्किंग का भी बड़े इशूज़ हैं, तो यकीनन अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो पार्किंग भी दे रहे हैं और इंडोर गेम्स भी दे रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर जो भी मतलब बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स में हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए नौजवानों के लिए, देखें अगर आप नौजवानों के लिए विद इन बाउंड्री कोई सहूलतें फराहम करने के तो करेंगे तो नौजवान जो है वो नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ रहेंगे। अगर एक प्रोजेक्ट में आपने वहाँ टेबल टेनिस का रख दिया, टेनिस का रख दिया, स्नोकर का रख दिया, इंडोर गेम्स का रख दिया, वालिदैन भी चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट आए ताकि वो अपने बच्चों को उसमें सरगर्म कर सकें। बिल्कुल, देखें आजकल के हालात ऐसे हैं कि माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे जो है दूर दराज जाएँ किसी हेल्थी एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। तो अगर जो बिल्डर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स में इंडोर गेम्स की सहूलतें फराहम करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा करना चाहिए। वो न सिर्फ मतलब ये एक अच्छी रवायत कायम कर रहे हैं बल्कि ये सदका जारिया भी है कि आप अपने नौजवानों के लिए, अपनी यूथ के लिए, अपनी मुस्तकबिल के मतलब जो नौजवान हैं उनके लिए आप कम से कम हेल्थी एक्टिविटीज़ फराहम कर रहे हैं। और आजकल के दौर में जैसे कि पुरआशूब दौर है, नफ्सा नफसी का आलम है और देखें सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि मतलब जहाँ वो रह रहे हैं वहीं बच्चे जो है उन्हीं की निगरानी में, वहीं करीब में, मतलब अगर वो दूर दराज खेलने की उनको सहूलतें नहीं है तो कम से कम उसी जगह पर ऐसी एक्टिविटीज़ हों। तो माँ बाप भी फिर ये चाहेंगे, लोग भी चाहेंगे कि उन्हीं प्रोजेक्ट में वो अपने मतलब रहना पसंद करें जहाँ पे ये कम से कम बच्चों के लिए ये सहूलतें हैं। वरना तो हमने ये देखा कि अक्सर प्रोजेक्ट में लगा होता है कि बच्चे या फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ना खेलें, तो भाई बच्चे अगर नहीं खेलें तो बच्चे कहाँ जाएं? आप उनके लिए कुछ सहूलत फराहम करें। अगर ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। है। प्रोग्राम में टाइम है कम है। रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका, नासिर याकूब साहब आपका। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।